कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे चैनल कर्ल मी ग्रेजी में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विंटर के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि विंटर आ जाती है तो उस टाइम पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को किस तरीके से अपनी देखभाल करनी चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और उस टाइम पर जो सीज़न होता है अगर वो विंटर का हो तो हमारी उस टाइम पर मुश्किलें थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमें कफ़ कोल्ड और जैसे कि जुकाम होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और उस टाइम पर हमें अपनी और भी देखभाल है जो कि करनी चाहिए ताकि हम इन सभी प्रॉब्लम से बच सके। और साथ ही आप विंटर के सीज़न में जैसे कि आ जाता है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को थोड़ी जैसे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला आहार है जो कि वो लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम आज की कुछ ऐसी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम अपनी देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करती हैं त्वचा की। सो फ्रेंड, जैसे कि विंटर आ जाती है तो उस टाइम पर हमारी जो स्किन होती है वह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और साथ ही जो विंटर के टाइम पर जैसे कि हवाएं चलती हैं वो हमारी शरीर की जितनी भी नमी होती है उसको अवशोषित कर लेती है और जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। साथ ही गाइस, जैसे कि प्रेग्नेंट होते हैं तब तो काफ़ी लेडीज़ के जो टमी के ऊपर है जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स है वो आ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो हमारी पेट की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है वो स्ट्रेच होनी स्टार्ट हो जाती है और उस पे मार्क्स के जो निशान है वो आ जाते हैं। और विंटर के सीज़न में हमारी स्किन और भी ज़्यादा जैसे कि ड्राई होती है और तो इसकी वजह से उन पर जैसे कि खारिश वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने पूरे शरीर के ऊपर जैसे कि तेल की मालिश करनी चाहिए या फिर आप जैसे कि क्रीम या ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाइए जिससे कि आपके शरीर की नमी है वो बरकरार रहे। और क्योंकि जैसे कि हम क्रीम या लोशन कुछ भी लगाते हैं सो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है हमारी जो स्किन की मॉइस्चराइज़र होता है वो बना रहता है और जैसे कि जो भी नमी हमारे शरीर में होती है वो लोशन उसको बाहर नहीं जाने देता। तो इस तरीके से हम अपनी स्किन की है जो कि केयर कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें ठंड के टाइम पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को खूब सारा पानी पीना चाहिए। वैसे मोस्टली क्या होता है जैसे कि ठंड आ जाती है तो ऑटोमेटिक हमारा पानी पीने का जो सिस्टम होता है वो जैसे कि बिगड़ जाता है या फिर आप पानी पीना कम शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिक उस टाइम पर हमें प्यास भी नहीं लगती। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी हमें अपने जैसे कि पानी की जो प्रोसेस है उसको रेगुलर रखना चाहिए, रेगुलर उसको पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे कि प्रेग्नेंट है और पानी प्रॉपर नहीं पी रही हैं तो इससे क्या होगा कि जो जैसे कि हमारा यूट्रस में जो एम्नियोटिक फ्लूइड्स होता है वो कम हो सकता है और हमारी जो बॉडी होती है वो भी डिहाइड्रेशन है जो कि हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे शरीर पर है जो कि काफ़ी इफ़ेक्ट डलेगा। सो फ्रेंड्स, इसलिए हमें ठंड में भी अपने पानी की जो जैसे कि जितना हमें पानी की नीड होती है उतना पानी पीना चाहिए। और इसके बाद हम जैसे कि विंटर में और किस तरीके से अपनी केयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें अपने पैरों को और अपनी जैसे कि बॉडी को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है और कफ और कोल्ड जल्दी ही पकड़ लेता है। तो इसलिए अपने आप को कवर अप करके रखें। और साथ ही जैसे कि आपके जो पैर होते हैं उनमें गर्माहट रहेगी तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी मेंटेन रहेगा और आपकी बॉडी है जो कि वो जैसे कि उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। और इसके साथ ही जैसे कि हमें थोड़ी बहुत ही वॉक भी करनी चाहिए, क्योंकि जब विंटर आ जाती है तो आप अपनी जैसे कि वॉक वगैरह या फिर व्यायाम करना बंद कर देते हैं, तो हमें जैसे कि इनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से हमारा शरीर भी एक्टिव रहता है और साथ ही हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और टेम्परेचर वो भी मेंटेन होता है। सो फ्रेंड्स, इसको भी आपको जैसे कि विंटर के सीज़न में ये सभी
चीज़ें भी नहीं छोड़नी चाहिए। और इसके साथ ही विंटर जैसे ही सीज़न आ जाता है सो फ्रेंड्स उस टाइम पर आपको जैसे कि संतुलित आहार अपनी डाइट में लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जो विंटर होती है उसमें बहुत सारे टाइप के फ्रूट आ जाते हैं, वेजिटेबल आ जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल हैं जो कि वो आ जाती हैं। तो सो फ्रेंड्स आपको इन्हें सभी को अपनी डाइट में लेना चाहिए, और अगर आप इन सभी को अपनी डाइट में लेंगी तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से कफ और कोल्ड का खतरा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी बातें जिनको फॉलो करने से आप विंटर के सीजन में आप अपने अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, जिससे आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।